बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास? बच्चे, जैसे आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स आज करने थे, इसके स्टार्ट करने थे। ठीक है, बाकी चैप्टर तो हम एंड कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्या जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है कि साइनोसॉइडल करंट हैज़ अ रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू? अब उसमें हमें क्या कहता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देती है और पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बेटे हमें इसका जो क्या कहते हैं फार्मूला, ठीक है, वो पता है कि क्या चीज़ है, क्या फार्मूला है इसका। तो कहता है कि आप ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है या रेक्टेंगल के अंदर है, देखें यही फार्मूला कहता है कि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या है कि पीक वैल्यू। ठीक है, कि जो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी बेटे? वो पीक वैल्यू का कहता है कि पीक वैल्यू को आप डिवाइड कर दो √2 के ऊपर, तो आपके पास बचे क्या आ जाएगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये गिवन है, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो बेटा पीक करंट करना है। तो इजीली है कि आप क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ, तो हमारे पास जो है पीक वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगी। वही काम किया, कहता है कि वैल्यू सब्जेक्ट टू 10 है, √2 का आंसर देता है वो क्या आता है 1.414। तो कहता है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 जो है एम्पेयर, ये आपका बच्चे क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगा। जो इसमें आई नॉट है ये इसमें पीक वैल्यू है, पीक करंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि नेम द डिवाइसेस दैट विल, मतलब एक पार्ट में कह रहा है कि वो डिवाइस का नाम देखो जो परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कहता है ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो कि क्या करे, डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को रोक लेती है। और बी पे आप ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो कि क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देती है बट डायरेक्ट करंट को गुजरने नहीं देती। तो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर बड़े अच्छे से ये पढ़ा हुआ है कि क्या है। सबसे पहले चीज़ वो डिवाइस रख जो हमारा क्या करती है, डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है, ठीक है, बट अल्टरनेटिंग करंट को नहीं। तो ऐसा क्या है, इंडक्टर है हमारे पास जो है, ठीक है, कहता है इंडक्टर है कि इंडक्टर डीसी को तो गुजरने देता है पर अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने नहीं देता। इसके बाद बेटे हमारे पास वो करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देता है, डीसी को नहीं गुजरने देता, वो क्या है, वो कैपेसिटर है। ठीक है, आपको इसके रिलेशन का भी पता है, इनके रिलेशन का, कि जो बेसिकली इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है वो बेटा फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज़ करती है। ठीक है, मतलब कि और फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, अल्टरनेटिंग करंट की। तो जब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, उसको गुजरने नहीं देगा। जबकि कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो बेटा विद द फ्रिक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है, इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि आप बताएं कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सोर्स। अब इसमें सबसे पहली चीज़, इनकैंडेसेंट बल्ब क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट पे करते हैं। आपके जो घरों में बेटा आपको याद हो, ये येलो कलर के जो आप लोग बल्ब लगाते हो, इनको इनकैंडेसेंट बल्ब कह देते हैं। तो कहता है ये बताओ कि एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाता है या मैक्सिमम चमक शो करवाता है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है वो बेटा वो इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है, इसलिए पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू कब तक कितनी बार देता है वो एक सेकंड के अंदर। और उसकी जो सोर्स हमने लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की। तो बेटा इसका जो बड़ा इजीली एक पहले वेव को हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई पर सेकंड का क्या मतलब है और ये हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी है, ये इसका क्या मतलब है। अब याद रखिएगा कि बेटा एक सेकंड की उसने बात की कि एक सेकंड में कितनी बार ब्रिलियंस पे जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा एक वाइब्रेशन या हर्ट्ज क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड है। और वेव की अगर आप फॉर्म को देखें इधर, तो बेटा ये एक सिंगल वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आपको ये पता चल रही है इस वाइब्रेशन से, इस सिग्नल से पता चल रहा है कि भाई एक वाइब्रेशन के अंदर या एक जब साइकिल मुकम्मल करता है कोई अल्टरनेटिव सिग्नल, तो वो क्या करता है, वो दो बार अपनी क्या कहता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। एक बार बेटे पॉजिटिव वाली मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी बार क्या करता है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू देता है एक वाइब्रेशन में। तो ये जो पर सेकंड का लफ्ज़ है, फ्रिक्वेंसी जो आपको दी हुई है होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर जब बेटा वो क्या करता है, दो बार, मतलब एक वाइब्रेशन के अंदर वो दो बार अपनी वैल्यू मैक्सिमम देता है। तो हमें ये बताएं, ठीक है, कि एक एक साइकिल के अंदर, एक वाइब्रेशन के अंदर दो बार, हमारी फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड है, ठीक है। तो बेटे अब वो कहता है कि 50 वाइब्रेशन हैं उसकी एक सेकंड के अंदर, कितनी, 50 वाइब्रेशन कर रहा है वो एक सेकंड के अंदर, और एक वाइब्रेशन के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू दो बार। तो सिंपल है, कहता है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जितनी है, और हमें पूछा भी उसने एक सेकंड के लिए है, तो आप क्या करोगे, आप बच्चे इसको सिंपली 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितनी वाइब्रेशन है एक सेकंड के अंदर, उसकी 50 वाइब्रेशन हो रही हैं जो कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और एक वाइब्रेशन के अंदर दो मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहा है।
तो बेटा इसका मतलब है कि 100 टाइम्स पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस देता है कोई भी इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। और आप कभी गौर कर लो, वैसे तो आम आंख से में नज़र नहीं आता, लेकिन आपका बल्ब जो है, जो आपके ये पीले वाले बल्ब से पहले आजकल क्या LEDs वाले नहीं, ठीक है, इनकी क्या है, हमें गौर करो, कहता है कि हमारी इस इनकी जो है रोशनी है वो कम ज़्यादा चमक हो रही होती है। गो के हमारा फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे उनके दरमियान, लेकिन वो कम ज़्यादा होती है, और यही चीज़ वो पूछ रहा है। उसके बाद बेटा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कहता है सर्किट कंटेन्स एन आयरन कंडक्टर, a switch and DC source arranged in a series. Switch is closed and after an interval reopened. Why? Explain why a spark jumps across the switch's contact. कहता है कि इंडक्टर लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ, DC सोर्स लगाया हुआ हमने। बेटा बताओ कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उधर स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है, जो जहाँ पे स्विच जोड़ा हुआ है। तो बेटा उसका कहता है कि भाई होता क्या है कि हमारा जो आयरन कोर इंडक्टर है, ठीक है, स्विच है और लगा हुआ DC, तो कहता है कि जब हम जोड़ते हैं तो ये इंडक्टर सर्किट हो जाता है। तो आपको ये पता है कि बेटा इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो क्या करती है, वो करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वह कहता है कि व्हेन स्विच रीओपन देन एनर्जी स्टोर्ड फ्लोज एज हाई करंट थ्रू द स्विच एंड स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच। अब होता क्या कि वो एनर्जी जो है, जब हम उसका स्विच ओपन करने की कोशिश करते हैं, ओपन का मतलब तो स्विच को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसको रोकती है, अपोज करती है, और क्या होता है कि हाई जो करंट है वो स्विच के अंदर से गुजरता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि बेटे वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनर्जी की वजह से जो इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ डज डबलिंग फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो रिएक्टेंस पे, इंडक्टर की रिएक्टेंस पे क्या असर पड़ता है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो बेटा हम देखेंगे इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए जो आपको वैल्यू पता है इसकी रिएक्टेंस का, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब ओमेगा इसमें क्या था, 2πf, जो कि लीनियर फ्रिक्वेंसी थी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी का आपस में रिलेशन था। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो उसने पूछा क्या कि आपने इसकी फ्रिक्वेंसी को डबल कर दो, तो इस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं बेटे इसमें 2f जो है सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कि फ्रिक्वेंसी डबल कर दिया हम लोगों ने। कहता है कि हमारा अगर आप तो सॉल्व करने के बाद आंसर देखें, कहता है कि जब हमने फ्रिक्वेंसी डबल की है तो जो इंडक्टर है उसकी रिएक्टेंस भी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, बिकम डबल है। क्योंकि आप ये देखें ना कि जो हम लोगों ने जब डबल पुट कर दी थी फ्रिक्वेंसी, उसके बाद एक्स डैश प्राइम या डैश कह दो आप, तो क्या हो जाएगा 2XL, मतलब जो पहले थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो फिर उसके इक्वल आती है, मीन्स कि डबल कर दिया हम लोगों ने, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्टेंस है वो डबल हो जाती है। उसके बाद है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर का रिलेशन आपको पता है कि वो थोड़ा सा इन्वर्स था, ठीक है, XC इज इक्वल टू 1/ωc, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू 2πf है बच्चे, तो हमने रखा। अब इसमें कहता है कि जब आप फ्रिक्वेंसी को डबल करोगे तो आपकी रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब क्या करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कैपेसिटर के अंदर से जब आप फ्रिक्वेंसी को डबल करोगे। तो इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, कहता है कि भाई एक RL सर्किट है हमारे पास विद द करंट लैग और लीड। तो पूछ रहा है कि विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। तो कहता है वेक्टर डायग्राम बनाओ और एक RL सर्किट के अंदर ये बताओ कि करंट लैग करेगा कि लीड करेगा, ठीक है, वोल्टेज से। तो हमें ये पता है बेटे कि डायरेक्शन देखनी है हम लोगों को, सिंपल हम डायरेक्शन देख लें तो आप लोगों को फार्मूला पता है कि आमतौर पर जो आपने वेक्टर डायग्राम देखी थी RL सर्किट की, कि जिसमें रजिस्टर भी लगा, और रजिस्टर के अंदर क्योंकि बेटा करंट और वोल्टेज दोनों क्या कहते हैं सेम फेज़ में रहते हैं, ठीक है, रजिस्टर के अंदर से करंट और वो सेम फेज़ में रहते हैं, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे उसका करंट ले लिया रजिस्टर का। अब हमें पता है कि इंडक्टर जब लगा तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये करंट का नहीं बनाया बल्कि वोल्टेज का बनाया है। तो बेटे इसमें वोल्टेज जो है वो लीड करता है इंडक्टर के अंदर और करंट लैग करता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका लॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया, किसको, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर को, ठीक है। तो अब बच्चे क्या कहता है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके एंगल की कितना डिग्री पे है। तो कहते हैं सिंपली आप जो है ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारा बेटे, जो कि रिएक्टेंस है किसकी, इंडक्टर की, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, सॉरी रजिस्टर की। तो वैल्यूज़ को कहता है सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास ये पता चलेगा। तो RL सीरीज सर्किट के अंदर करंट विल लैग, करंट हमारा पीछे रह जाता है, लैग करता है, और वोल्टेज लीड करती है बाई एन एंगल थीटा, और वो हम इसका फाइंड कर सकते हैं।
बेटा ये तो था हमारे आज के लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके बच्चा, अल्लाह।